हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप जहाँ पे भी हैं सही हैं, खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। सो आज एक न्यू रीडिंग के साथ मैं आई हूँ। सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या अबंडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। तो ये पिकअप आयर रीडिंग नहीं होगी, ऑलराइट। सो मैं जनरली ही कार्ड्स निकालूंगी। एंड गाइस, जैसे आपको पता है कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो जो आपसे रेजोनेट करता है आप प्लीज़ वो लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप और वीडियोस किस बारे में देखना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं टैरो के रिलेटेड, या आप क्या चाहते हैं कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। आप प्लीज़ उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं, आपको गाइडेंस दे सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या अबंडेंस आ रही है। ऑलराइट, सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं टैरो से आपके लिए। क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। क्या आप उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग 7 डेज़। क्या उनके लिए क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनके लिए, क्या करंट एनर्जीज़ हैं। सो वो जानते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। चलिए, तो पहला कार्ड निकालते हैं। सो वी हैव लेजीनेस। ओके, we have the creator. We have sorrow. We have understanding. फिर हमारे पास आता है पास्ट लाइफ्स। फिर हमारे पास आता है पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, सो कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे आए हैं। तो कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि ये जो 7 डेज़ आपके पास आगे आने वाले हैं, इसमें आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है, आपको इस मोड में नहीं जाना है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया है या आपने अपना हार्ड वर्क दे दिया है, अब मैं आराम से पीछे बैठ के देख सकता हूँ, तो आने वाले दिन आपको ये बता रहे हैं कि आपको इतनी कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी है, एकदम से लेज़ी नहीं हो जाना है। ये वो टाइम है जब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जब आपको चेयरफुल रहने की ज़रूरत है, जब आपको एक बबली नेचर टाइप जो होते हैं वैसे दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे को अभी और काम करना है, मैं इससे आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी क्षमता है कि मैं एक चीज़ पे नहीं बैठ सकता। मुझे अपने को प्रूव करना है कि हाँ, इससे बेहतर भी हो सकता है। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने वो डल मोड में नहीं आना है कि जी मैंने ये काम कर दिया है, अब देखा जाएगा जो होगा। नहीं, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है, आपको अपना हार्ड वर्क देते रहना है। और तब जब आप देते रहेंगे उस क्लियर अंडरस्टैंडिंग से कि यस, चीज़ें इससे ज़्यादा और भी अच्छी हो सकती हैं मेरे लिए, इससे ज़्यादा और भी फ्रूटफुल हो सकती हैं, तो वो आपको करना ही करना है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है कि इस चीज़ से मुझे बैठना नहीं है, मुझे इससे आगे निकलना है और अपनी कंप्लेसेंसी से आगे निकलना है और ये दिखाना है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी।
कई बार आपका माइंड आपको डिसीव करने की कोशिश कर सकता है कि आपने कर दिया जो करना था, बट द मैसेज इज दैट यू आर नॉट डिसीविंग एनीबडी एल्स, बट यू आर डिसीविंग योर सेल्फ विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. सो दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग यू अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आप दूसरी तरफ भी देखिए कि इससे ज़्यादा आप बेहतर बन सकते हैं. और राइट, क्रिएटर का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि अगर देखा जाए तो एक चीज़ हम दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं, राइट, और एक चीज़ ऐसी होती है जो हम अपने लिए क्रिएट करते हैं. सो क्रिएटर का कार्ड में बोल रहा है कि ये वो टाइम है जब आपको अपनी लाइफ के लिए अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट करनी है. और राइट, जैसे आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं या अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को बेटर बनाना चाहते हैं, सो इट इज़ इन योर हैंड. You have to be a master to really create that masterpiece for yourself. It is a very very strong message which is coming through, and आने वाले कुछ दिन आपको यही बता रहे हैं कि गाइज आपको आप में वो कैपेबिलिटी, वो स्किल्स, वो टैलेंट्स, वो एक विल पावर है कि आप अपने क्रिएटर खुद बन सकते हैं. और राइट, सॉरो का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि सॉरो डज नॉट सिंपली मीन पेन. और राइट, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप अगर आपको पेन महसूस हो रही है तो, या अगर आपको किसी चीज़ में सॉरो लग रहा है, तो ये सॉरो आपके पास आया है आपको अलर्ट करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि नहीं, ये आपको यहाँ से ग्रो करना है. इस सॉरो में या इस पेन में या इस सिचुएशन में अटक नहीं जाना है. जो ये कार्ड सिंप्लीफाई कर रहा है उस चीज़ को, तो आपको इस पोजीशन पे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है. आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको अपनी जो काबिलियत है वो कभी पता नहीं चल सकती कि आप कितने पावरफुल हैं और कितनी सारी चीज़ें आप मटेरियलाइज कर सकते हैं अपने लिए. पास्ट लाइफ्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि मेडिटेशन और you have to look more towards how you can really amplify your life at this point of time. ठीक है, पास्ट लाइफ आपको ये भी बता रहा है कि आप जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई डार्कनेस है तो आपके पास वो एनर्जी है उस चीज़ को लाइट पे लाने के लिए. आप एक ऐसे इंसान नहीं बन सकते जो सिंपली लॉस्ट हो जाएं, जो सिंपली उस चीज़ में गुम जाएं, क्योंकि आप में वो, क्योंकि जितनी भी एवरीबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी जहाँ वो पेनिट्रेट कर सकते हैं प्रीवियस लाइफ या अपनी पास्ट लाइफ से, और उसमें डीपर एंड डीपर जाके उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं. तो गाइज, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम टू रियली डू दैट. सैटर्न रेट्रोगेट चल रहा है, सो डेफिनेटली आपने जितना हार्ड वर्क अपना दिया होगा, जितनी गुड डीड्स की होंगी, वो ही आपके पास वापस आने के बहुत बहुत चांसेस हैं. सो आप जितना अभी अपना पार्टिसिपेशन देंगे अपने आप को, अपने आप की क्रिएटिविटी अपना क्रिएट करने में, उतना ही यूनिवर्स आपको उससे उसका रिजल्ट देगा. सैटर्न रेट्रोगेट अक्टूबर तक है. सो गाइज, यू हैव 4 to 5 months to really amplify your powers, to amplify what you want in your life and to create the life that you completely desire for yourself. ठीक है, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं एनर्जी ऑरेकल से, कि और अगर हमें पता चल सकता है कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहता है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी मोर फॉर द कलेक्टिव, एंड आप हमें क्या मैसेजेस और देना चाहते हैं. ऑल राइट, सो वी हैव द गार्डन एंड द गेट. देखिए कितना पावरफुल कार्ड आया है. मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग होगा. वी हैव आर्कएंजल यूरियल विच इज़ द 7th चक्रा. 7th चक्रा, आप बताइए क्या चक्रा होगा आपका. क्राउन चक्रा. वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस. एंड वी हैव कम्युनिटी.
सो गाइज द गार्डन एंड द गेट मुझे ये बोल रहा है कि आपके पास अपनी किस्मत की चाबी है, और राइट, आपको वो चाबी जो है यूज़ में लानी है। अगर कोई ताला है आगे, तो अगर जब तक आप उस ताले में चाबी नहीं लगाएंगे वो गेट ओपन नहीं होगा। सो गाइज, यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो विद इट, एंड यू हैव टू रियली ओपन अप योर open up your avenues, open up your ideas, open up your strength and see के yes, ये मेरे में क्षमता है और मैं ये कर सकता हूँ। Alright, so you have that key, you have that power, you have that creativity to do that. सेवन्थ चक्र आर्कएंजल यूरियल यही कह रहा है कि इंट्यूशन सुनिए, अपनी गट फीलिंग्स सुनिए, क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं या क्या आपको इनर फीलिंग जो आ रही है वो क्या कह रही है आपको, बिकॉज अबंडेंस आ रही है आपके पास। आप रुकने वालों में से नहीं हैं। ऑलराइट, थोड़ा लेजीनेस का अगर टाइम चल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, मैंने कर दिया, तो नहीं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज टेलिंग यू दैट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क थ्रू वॉट एवर सिचुएशन you are dealing with, and there is a lot of abundance which is coming up for you. कम्युनिटी हमें ये कह रही है कि लाइक माइंडेड पीपल हैं आपके आसपास, या जिनसे आपकी वेव लेंथ मिलती है या वाइब्रेशंस मिलती हैं, उनके साथ बात करिए। जॉइन अ ग्रुप, जॉइन अ कम्युनिटी, जॉइन सम सोशल ग्रुप एक्टिविटीज़ जहाँ आपके जैसे लोग जो हैं, जो एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हैं, उनसे आप डील कर सके, तो आपको मोटिवेशन मिल सकती है कि येस, दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, एंड बिलीव मी गाइज कि ये जो 4 मंथ्स आ रहे हैं ये बहुत पावरफुल हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू रियली मेक आउट ऑफ योर लाइफ। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं फेरी ऑरिकल से कि फेरीज हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं आपके लिए। सो एंजल्स, प्लीज गाइड मी, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द कलेक्टिव। क्या गाइडेंस हमें फेरीज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस हमें एंजल्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस हमें आर्कएंजल्स दे रहे हैं। देखिए, अबंडेंस, इससे ज़्यादा क्लियर कट आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल सकता कि अबंडेंस इज़ देयर। ऑलराइट, सो द कार्ड इज़ टेलिंग अस दैट प्रिपेयर योर सेल्फ for incoming abundance, release any mental blocks you have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. So guys, as I told you that you have the power to unlock your capabilities, to unlock your potential. So please work on it, and there is no looking back after that. और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। जर्नी, सो जर्नी का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड, ईदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स। पैक योर पासपोर्ट्स नाउ। सो कई लोगों के लिए एक जर्नी हो सकती है, कई लोगों के लिए कुछ ट्रैवल हो सकता है, कई लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सो द डोर्स आर ओपन फॉर यू, यू हैव टू गो देयर एंड रियली कैच दैट डोर एंड गेट इन टू इट। और देख लेते हैं, देन वी हैव लाइफ एनर्जी। सो लाइफ एनर्जी हमें ये बोल रही है, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स lots of life giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. सो पास्ट लाइफ्स के कार्ड हमें यही बोल रहे हैं, जिन चीज़ों में हीलिंग की ज़रूरत है वो करिए, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि येस यू कैन डू इट, प्लीज़ गो हैड। द एंजल्स, द फेरीज, द आर्कएंजल्स, द यूनिवर्स इज़ विद यू। आपके पास हर तरीक़े का सपोर्ट है, हर तरीके की हेल्प है। अपनी कम्युनिटी में देखिए, अपने लाइक माइंडेड पीपल से मिलिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, एंड दैट विल really help you. ऑलराइट, सो ये एक छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days एंड द अपकमिंग मंथ्स ऑल्सो, बिकॉज द planets are very strong at this point of time, and there is a lot of things which are going in the space right now. So उस चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। I wish you all the best. So please do like, share, subscribe to the channel, and please अपने comments, अपने feedback ज़रूर दीजिएगा। Till next time I'll be back एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।